दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। गवर्नमेंट रेस्क्यूज़ 12 इंडियंस स्टक इन लीबिया ओवर फेक जॉब रैकेट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना। तो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने 12 भारतीयों को बचाया, रेस्क्यू किया, मतलब 12 भारतीयों को बचाया। स्टक, जो कि स्टक थे, स्टक का मतलब होता है फंसे हुए होना, जो कि स्टक थे, फंसे हुए थे। कहाँ? इन लीबिया, लीबिया में। ओवर फेक जॉब रैकेट, और वो कहाँ फंसे हुए थे? फेक जॉब रैकेट में। जैसे इसका मतलब हुआ कि फर्जी जॉब देने का जो रैकेट होता है, उसमें वो लोग फंसे हुए थे। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। The National Minorities Commission and the Ministry of External Affairs have facilitated the rescue and return of 12 men, mostly 6, who were lured with dreams of a well paying job by an agent in Dubai and then dumped as bonded labor at a कंस्ट्रक्शन साइट इन लीबिया। क्या मतलब हुआ इसका? द नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन, जो भारतीय अल्पसंख्यक आयोग है, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल्स का मतलब होता है विदेश मंत्रालय, हैव फैसिलिटेटेड। देखिए, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बनाना, सुलभ बनाना। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने हैव फैसिलिटेटेड, उन्होंने आसान बनाया है। द रेस्क्यू मतलब बचाव को, एंड रिटर्न, और रिटर्न मतलब लौटने को, ऑफ 12 मैन मतलब 12 आदमियों के, मोस्टली 6 जो ज़्यादातर 6 हैं, हु वर ल्योर्ड। देखिए, ल्योर का क्या मतलब होता है? ल्योर का मतलब होता है किसी को लालच या कोई प्रलोभन देकर कहीं ले जाना या उससे कोई काम करवाना, उसे ल्योर कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है LURE, डी लगने के बाद ये सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है। और दूसरी बात ये कि ये पैसिव वॉइस का टेंस है। वर के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी, वॉज वर के बाद, तो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? हु वर ल्योर्ड मतलब जिन्हें प्रलोभन दिया गया था, विद ड्रीम्स ऑफ अ वेल पेइंग जॉब। और वो क्या प्रलोभन था? ड्रीम्स मतलब सपने, ऑफ अ वेल पेइंग जॉब, वेल पेइंग जॉब। वेल पेइंग का जॉब का मतलब ऐसी नौकरी जिसके अंदर अधिक पैसे मिलते हों, अच्छे पैसे मिलते हों, उस चीज़ का उन्हें लालच दिया गया था, उस सपने का। बाय एन एजेंट, एक एजेंट के द्वारा, इन दुबई, दुबई में। एंड देन डंप्ड, लेकिन उसके बाद उन्हें डंप कर दिया गया। डंप करने का मतलब होता है किसी को छोड़ देना। एज बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, एक बंधुआ मजदूर के रूप में उन्हें छोड़ दिया गया। एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, एक कंस्ट्रक्शन साइट में, इन लीबिया, लीबिया में। आगे देखिए। ऑन अराइवल इन दिल्ली, द मैन मोस्ट हेलिंग फ्रॉम पंजाब shared their traumatic stories as they were made to work for 15 hours a day, not paid any remuneration and beaten up if they refused to comply। क्या मतलब हुआ? ऑन अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, अपने ऑन अराइवल मतलब आगमन पर, इन दिल्ली, दिल्ली में। द मैन जो व्यक्ति थे, मोस्ट हेलिंग फ्रॉम पंजाब, हेल का मतलब होता है किसी जगह से संबंध रखना, और जो ज़्यादातर कहाँ से थे? मोस्ट हेलिंग फ्रॉम पंजाब, पंजाब से हैं। शेयर्ड देयर ट्रोमेटिक स्टोरीज, शेयर का मतलब होता है साझा करना, उन्होंने साझा की देयर अपनी ट्रोमेटिक स्टोरीज, ट्रोमेटिक का मतलब होता है दर्दनाक, अपनी दर्दनाक कहानियों को उन्होंने साझा किया। एज जैसे कि दे वर मेड टू वर्क। अब देखिए, ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है और ये कॉजेटिव सेंटेंस है। जब किसी व्यक्ति से कोई क्रिया करवाई जाती है किसी और के द्वारा, उसे कॉजेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और प्लस ये पैसिव वॉइस का टेंस है। तो क्या मतलब हुआ? दे वर मेड टू वर्क, उनसे काम करवाया गया। फॉर 15 आवर्स अ डे, मतलब कि एक दिन में 15 घंटे उनसे काम करवाया गया। नॉट पेड एनी रेमुनरेशन। देखिए, रेमुनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, या फिर कह सकते हैं पारिश्रमिक। जब आप कोई काम करते हैं और आपको उस काम के बदले जब आपको पैसे दिए जाते हैं उसकी एवज में, उससे रेमुनरेशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मेहनताना कह सकते हैं। तो क्या मतलब है? उनसे 15 घंटे काम करवाया गया। एंड नॉट पेड, और उन्हें कुछ भी नहीं पे किया गया। नॉट पेड एनी रेमुनरेशन, उन्हें मेहनताना नहीं दिया गया। एंड बीटन अप, और पीटा गया। इफ़ दे रिफ्यूज्ड, अगर उन्होंने इनकार किया, रिफ्यूज़ होता है इनकार करना,
टू कंप्लाई मतलब बात मानने से या फिर उनके आदेश को मानने से मना किया, उन्हें पीटा गया। मोस्ट ऑफ दीज मैन, इनमें से जो अधिकतर आदमी हैं, लोग हैं, हैड लॉस्ट देयर जॉब्स, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी। ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान, जो पेंडेमिक था उसके दौरान उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी। एंड हैड बीन डूइंग ऑड जॉब्स, देखिए ऑड जॉब्स का मतलब होता है छोटे मोटे काम। कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो उसे ऑड जॉब कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, एंड हैड बीन डूइंग ऑड जॉब्स, और वो छोटे मोटे काम कर रहे थे। एज मैकेनिक्स एंड लेबर्स, मतलब मैकेनिक और लेबर के रूप में, या कह सकते हैं लेबर्स मतलब मजदूर के रूप में। बिफोर दे लेफ्ट इंडिया, मतलब उनके इंडिया छोड़ने से पहले। इन बैचेस में, बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर और जनवरी के बीच में। आगे देखिए, NCM chairman Iqbal Singh Lalpura in a press conference on Sunday said the case brings into focus the problem of poor laborers and jobless youths from states like Punjab falling into the trap of agents and ending up as victims of fake job rackets। क्या मतलब हुआ, NCM के जो चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा, इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन संडे, रविवार को सैड कहा, द केस, जो एक केस है, ब्रिंग्स इनटू फोकस, वो फोकस में लाता है द प्रॉब्लम, इस समस्या को, ऑफ पुअर लेबर मतलब गरीब लेबर की, एंड जॉबलेस मतलब होता है जिनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, जॉबलेस यूथ, युवा, फ्रॉम स्टेट्स, राज्यों से, लाइक पंजाब, फॉलिंग इनटू द ट्रैप, जो कि फॉल कर रहे हैं, मतलब कि फॉलिंग इनटू द ट्रैप, जो कि ट्रैप में फंस रहे हैं, ऑफ एजेंट्स के, एंड एंडिंग अप एज विक्टिम्स, और वो पीड़ित बन रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, ऑफ फेक जॉब रैकेट्स, मतलब कि इन फर्जी जॉब रैकेट्स के। ही सैड, उन्होंने कहा, द कमीशन विल बी इशूइंग, जो आयोग है वो इशू करेगा, मतलब जारी करेगा, विल बी इशूइंग अ नेशनल एडवाइजरी, एक मतलब कि नेशनल एडवाइजरी, राष्ट्रीय एडवाइजरी जारी करेगा, ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर, टू स्टेट, राज्यों को, इन द वीक अहेड, आने वाले हफ्ते में। लालपुरा ऑल्सो साउट ये सीख की थर्ड फॉर्म है, इसका होता था मांगना या फिर किसी चीज़ की मांग करना। लालपुरा ऑल्सो साउट, उन्होंने इस चीज़ की मांग की, दैट द पंजाब गवर्नमेंट, जो पंजाब की सरकार है, टेक मेजर्स का मतलब होता है उपाय, वो उपाय ले, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट यूथ, मतलब युवाओं को रोकने का, प्रिवेंट मतलब होता है रोकथाम करना या फिर रोकना, फ्रॉम बीइंग ल्यूर्ड, किस चीज़ की रोकथाम करे, फ्रॉम बीइंग लुर्ड बाय सच एजेंट्स, मतलब कि उन्हें रोका जाए ल्यूर्ड होने से, मतलब प्रलोभित होने से, बाय सच एजेंट्स, इन इस तरह के एजेंट्स के द्वारा। आगे देखिए, लालपुरा सेड द NCM, लालपुरा ने कहा, जो NCM है, सेट द NCM फॉरवर्डेड द रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड किया, टू MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, ऑन फरवरी 6 फरवरी को, रिक्वेस्टिंग, ये रिक्वेस्ट करते हुए, गुजारिश करते हुए, दैट द गवर्नमेंट ब्रिंग बैक द यंगस्टर्स, की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो यंगस्टर्स को, युवाओं को लाए, हु वर इलीगली टेकन टू लीबिया, जिन्हें मतलब गैर कानूनी रूप से ले जाया गया लीबिया, बाय एन एजेंट, एक एजेंट के द्वारा, थ्रू अ फेक जॉब रैकेट, मतलब एक फेक जॉब रैकेट के माध्यम से। इंडियन एम्बेसी इन टूनिशिया वॉज ऑल्सो कॉन्टेक्टेड, जो भारतीय दूतावास था ट्यूनिशिया में, उसे भी संपर्क किया गया, वॉज ऑल्सो कॉन्टेक्टेड, एंड अ रेस्क्यू ऑपरेशन फॉलोड, और उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, फॉलोड। द 12 मैन रिटर्न इन 2 बैचेस, जो 12 व्यक्ति थे वो लौटे, इन 2 बैचेस, 2 बैचों में, बिटवीन फरवरी एंड मार्च और फरवरी और मार्च के बीच में, ऑफ द 12 में से 1 पर्सन हेल्स फ्रॉम अ विलेज, एक व्यक्ति फ्रॉम हेल्स फ्रॉम अ विलेज इन बिहार, एक व्यक्ति जो है वो एक गांव से है, कहाँ से, इन बिहार में, एंड अनदर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और जो दूसरे हैं वो कहाँ से हैं, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से। आगे देखिए, जमालदीन 56 फ्रॉम पंजाब, जमालदीन 56 जो पंजाब से हैं, सैड, उन्होंने कहा, ही वॉज प्रोमिस्ड, उन्हें वादा किया गया, ही वॉज प्रोमिस अ जॉब इन दुबई में जो जॉब का वादा किया गया, फॉर अ रीजनेबल रेम्यूनरेशन, रीजनेबल होता है उचित मेहनताने के लिए, फॉर ए रीजनेबल रेम्यूनरेशन मतलब एक उचित पारिश्रमिक, या कह सकते हैं उचित मेहनताना। ऑल ऑफ अस टुक लोन्स, हम सब ने लोन लिया, टू बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, बियर होता है बर्दाश्त करना, टू बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल मतलब कि इस यात्रा के खर्च को बर्दाश्त करने के लिए हम सब ने लोन लिया। ईच पर्सन स्पेंट
एनीवेयर बिटवीन ₹50,000 to 70,000, मतलब हर व्यक्ति ने खर्च किए, ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है, खर्च किए एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 70,000, मतलब 50,000 से 70,000 रुपये खर्च किए। ऑन रीचिंग दुबई, दुबई पहुंचने पर वी वर टोल्ड, हमें बताया गया दैट देयर वॉज नो वर्क, यहाँ देयर वॉज नो वर्क, वहाँ कोई काम नहीं था येट अब तक, एंड वी कुड आइदर रिटर्न, या तो हम लौट जाएं, वी कुड आइदर, हाँ या हम लौट सकते थे, आइदर रिटर्न टू इंडिया भारत, और गो टू लीबिया, या फिर हम लीबिया जाएं। वी चूज़, देखिए ये चूज़ की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का चुनाव करना, चुनना, और ये चूज़ की सेकंड फॉर्म है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। चूज़ और ये है चोज, CHOSE, वी चोज, हमने चुना, टू गो टू लीबिया, लीबिया जाना, एज वी नीडेड वर्क, जैसे कि हमें काम की ज़रूरत थी, ये नीड की सेकंड फॉर्म है, एज वी नीडेड वर्क। वंस देयर वी वर डम्प्ड, हमें वहाँ डंप कर दिया गया, वी वर डम्प्ड एट ए कैंप, एक कैंप में ऑफ लेबर्स, मतलब कि मजदूरों के कैंप में डंप कर दिया गया, डंप होता है किसी को छोड़ देना। एट ए कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पर, वेयर, जहाँ द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर मेड अस वर्क, जहाँ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने, मतलब कि ठेकेदार ने, मेड अस वर्क, हमसे काम करवाया, विदाउट सैलरी, बिना तनख्वाह के। वी वर ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, हमें वी वर नॉट प्रोवाइडेड, हमें उचित खाना भी नहीं दिया गया। वी वर ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड, हमें खाना भी नहीं दिया गया, वी वर ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। थ्रेटेंड, हमें थ्रेटेंड में धमकाया गया, एंड बीटन अप, और पीटा गया, ही सेड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।